न्याय दो न्याय दो मोदी जी न्याय दो न्याय दो न्याय दो मोदी जी न्याय दो न्याय दो न्याय दो मोदी जी न्याय दो न्याय दो न्याय दो मोदी जी न्याय दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम भारत। मैं एक बार फिर आज एक नए मुद्दे के साथ आ चुका हूं और मुद्दे जो है जिस तरह से जंतर मंतर पर लगातार उछल रहे हैं, जैसे ही ये पार्लियामेंट सेशन चालू होता है, लोगों के अंदर एक न्याय की दिलासा भी जग गई है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जनता की भी जीत हो सकती है। इसी से प्रेरित होकर हर वो सताया हुआ शख्स जंतर मंतर पर आ रहा है, जिसको लगता है कि न्याय कहीं ना कहीं भारत के किसी न किसी कोने में छिपा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश बाबू है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हूँ सर। मेरा एक एमएनसी कंपनी ट्रैवल फूड सर्विसेज से एग्रीमेंट हुआ है सर्विस प्रोवाइडर का, विशाखापट्टनम प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन में फूड प्लाजा चलाने की। वो ट्रैवल फूड सर्विसेज का एग्रीमेंट हुआ था आईआरसीटीसी से। तो मेरे को एग्रीमेंट मिला 2019 से लेके 2027 तक। तो वी आर वेरी मच हैप्पी, बट 2020 मार्च 23 को कोरोना के कारण यूनिट बंद पड़ा। फिर भी जैसा मोदी साहब का इनिशिएटिव था श्रमिक ट्रेन का, जो श्रमिकों को अपना घर तक पहुंचाने का इनिशिएटिव था, ट्रेन का खाना देना था, हमारा जान खतरा में लेके हमने सर्विस किए हैं जुलाई तक। फिर भी हमारा 2024 तक सेकेंड वेव कोरोना में हम है, सब जगह में हमारा नुकसान हो गया 5 करोड़ का। फिर भी हमारा एक उम्मीद था कि 2027 तक हमारा है, हम कहीं ना कहीं पैसा उठा लेंगे। सब रिलेटेड से, एनबीएफसी से, फ्रेंड्स से, सबसे उधार लेके हम चलाए थे ये उम्मीद से। मगर जो ट्रैवल फूड सर्विसेज कंपनी जो था, उनको रेलवे बिजनेस से एग्जिट होना था कि वो लोग आईपीओ में जा रहे हैं, 2000 करोड़ मार्केट से उठाना चाहते। बिकॉज ये रेलवे में उनका लास्ट 7-8 यूनिट चलाते थे, उनका लॉस हुआ है, तो ये शेयर वैल्यू कम हो जाएगा, इसके लिए ये रेलवे बिजनेस से एग्जिट होना चाहते थे। फिर हम पैर पकड़े और जो कुछ भी किए, मेरा इतना नुकसान हुआ, हम चलाना चाहते थे। हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से फिर मेरा 11 फरवरी 2025 में नया उसका एडिशनल अमेंडेड एग्रीमेंट मिला। फिर उसका एग्रीमेंट के हिसाब से 15 फरवरी के 2025 के अंदर वो जो एग्जिट लेटर दिया है एचटी को वापस लेना था। मैंने 62 लाख डिपॉजिट पैसा कर दिए उनको, मतलब एडवांस ही कर दिया? पहले 62 लाख कॉशन डिपॉजिट भर दिया और 38 लाख भी उसका लिखित पेपर वगैरह? हाँ सर, सब है। हाँ। फिर बाद में 20 तारीख में मेरे ऊपर एक डिमांड रख दिया गया बियॉन्ड एग्रीमेंट, आप 65 लाख 10 दिन में भरो। तो मैंने ये बोला वी आर ऑलरेडी इन लॉस, फिर भी आपको 1 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ, तो आप ऐसे कर नहीं सकते मेरे साथ। तो वो बोला हम ऐसा कुछ नहीं कर, मैं इसके लिए हमने बोला ठीक है, आप पूछ रहे तो विदाउट डेट 3 चेक देता हूँ 65 लाख का, मेरे को 5-6 महीने का टाइम दीजिए, मैं भर दूंगा। मगर नहीं माने, तो वापस नहीं लिया। नया टेंडर फ्लो हो गया, किसी और का यूनिट हो गया। मार्च 31 इज द लास्ट वर्किंग डे था 2025 मेरा यूनिट का। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है। तो मैं जाके इसको आईआरसीटीसी को बताया पहले कि सर ऐसा मेरे साथ हो रहा है, अभी 22 दिन का टाइम है, इनको पकड़िए, को पूछिए सर ये मेरे को सर्विस प्रोवाइडर का एग्रीमेंट दिया था, तो ये एज पर द टेंडर डॉक्यूमेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इनको आप रोक सकते हैं, रोकिएगा, हमको कंपनसेशन दिलाइए, हमारा पैसा इतना लूट गया है, हम बाजार में हैं। तो कुछ रिप्लाई नहीं आया मेरे को। फिर बाद में मेरा ये जो कंपनी है मैं जो चला रहा था, वो मेरा वाइफ का नाम पे था, एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री से कंप्लेंट लगाया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पोर्टल में लगाया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोर्टल में लगाया है, जितना भी हो सकता है उतना ग्रीवेंस में डाला। मेरे को मार्च 31 तक किसी से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। 1 तारीख में आईआरसीटीसी ये करके लिखा है, कंप्लेंट पूरा क्लोज कर दिया है, ये बोल के कि ये बंदा से हमारा एग्रीमेंट नहीं है, तो वी आर नोवेयर रिलेटेड विद दिस सब्जेक्ट बोल के क्लोज कर दिया।
तो मैं मतलब अब मामला ये है कि ना आप उधर के हैं ना इधर के हैं, मतलब हम तो डूबे सनम, तुझे भी ले डूबे, ले- ये पूरी कहानी। कहानी, तो मैंने क्या किया, जो जगह में आपकी जगह में मैंने IRCTC का जगह में 6 साल काम किया हूं। मेरा सारा लाइसेंसिंग मेरा कंपनी के नाम पे है, GST भरा, GSA भरा, PF भरा, सब मेरे कंपनी के नाम पे है। और IRCTC हर हफ्ता 3 बार मेरा इंस्पेक्शन करता था यूनिट का, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा हूँ, जो खाना बना रहा हूँ, जो स्टाफ का मेडिकल है, स्टाफ का वेरिफिकेशन करता था, यूनिफॉर्म वेरिफिकेशन करता था। तो आप 6 साल के बाद में आप ये बोलेंगे कि आप कौन है, पता नहीं है? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, इट्स रॉन्ग। ये लेके मैंने फिर से प्रीवियस में डाला, सर ये गलत बोल रहा है, ये रहा एविडेंस। रेलवे बोर्ड में गया, फिर से PMO के डाला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नॉक किया, कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। तब तक मैं रोड में पा चुका हूँ, मेरा फैमिली रोड में है, मेरा पूरा कर्जा वो हेल्थ इशू भी चल रहे हैं आपके, हाँ, पूरा प्रॉब्लम हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी आपने लगा रखी हाँ। है। तो मैं 18 अप्रैल में हाँ। प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस को यही लिखा कि सर मैं बहुत मेंटली हरास्ड हूँ, मैं सुसाइड करने वाला हूँ, ये लिखा मैंने। 18 तारीख को मिला, मैं 23 तक मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं आया। 23 में सुसाइड के हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में एडमिट, 15 दिन मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो पूरा मैं दे दी एविडेंस, जिसको लेके फिर से मैं प्रीवियस ग्रीवेंस PMO को डाला, चिट्ठी लिखा, सर मेरा साथ ऐसा है, मैं आपके हॉस्पिटल में था, कोई रिस्पांस नहीं है आपका ऑफिस से। आज तक 1 अगस्त 2026 तक कोई ये मेरे को ये नहीं पूछा क्या तुम जिंदा हो या मरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूर्ति है। मूर्ति जी, आपने इस पूरे घटना चक्र को देखा होगा, इस घटना को घटते हुए भी देखा होगा, क्या अनुभव रहा? हम लोग का एक्चुअली रमेश बाबू हमारा प्यार है, हमारा भाई है, उसी के साथ हम लोग का एक ही चक्कर में काम किया हूँ, लेकिन हम लोग का दोनों को मिलके एक 5 स्टार होटल में काम किया हूँ, लेकिन 5 स्टार होटल में 10 साल वो काम करने के बाद कुछ तो कुछ करना है, कुछ तो एक 100 कुटुंब लोग को हम लोग को पोषण देने के लिए सोच करके एक कंपनी बना करके सोच लिया। लेकिन पहले कैटरिंग का काम चलाया, कैटरिंग का काम चलने टाइम में हम लोग का है, और एक जगह लिया तो वो जगह 2 साल 3 साल नहीं होगा, होने के बाद में वो रेंट बढ़ा रहे हैं और एक नहीं तो भगा दे रहे हैं। उन लोग का बाद में हम लोग को ये मौका मिले करके IRCTC का और रेलवे स्टेशन में, और 10 साल हम लोग का ऐसे कुटुंब लोग का हम लोग का भी जीत सकता है, ऐसा सोच करके हम लोग का IRCTC के अंदर घुस गया। उसी का हम लोग का TFS से हम लोग का सब लीज किया एक्चुअली। उसी टाइम में हम लोग का 2019 से स्टार्ट हुआ, और 2019 से स्टार्ट हुआ 2 साल हम लोग का कोरोना है। कोरोना होने के बाद में हम लोग का थोड़े से वो बाद में अगले साल हम लोग को थोड़े से रिकवर हो जाता करके सोच करके, और भी हम लोग का 2029 तक हम लोग का टाइम करके सोच करके एक्चुअली हम लोग का कहाँ पर रुक गया। हमारा भाई क्या एक लाखों का करोड़ों का बच्ची का बेटा नहीं है, एक साधारण व्यक्ति का बेटा है, वो रेपल से आया, लेकिन वो भी कोशिश कर रहा है थोड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए सोच करके। हम लोग का क्या एक फ्रेंड्स लोग से भाई लोग से और रिलेटिव से बाहर से पैसा लेकर आया, लेकिन वो अभी सबका समाधान देने पड़ेगा। और एक बात में क्या हुआ, उसका गवर्नमेंट का ना फ्री का कुछ नहीं मिलता है, और एक बात क्या उसी का, लेकिन फ्री का कहाँ है, ये तो इतने सारे पैसे नहीं पैसा का बात क्या, हम लोग बिजनेस कर रहा करके हम लोग का GST बन रहा है और PF बन रहा है और ESA बन रहा है, सब बन रहा है। वो गवर्नमेंट का GST भी बन रहा है, वो GST भी बनने टाइम में उन लोग का अभी गवर्नमेंट का इतना 15 साल से एक टैक्स बन रहा है, लेकिन उसका अभी कुछ हुआ तो करके कुछ तो कुछ ना देख रहा है। और एक बात भी क्या हुआ, ये बोलने टाइम में क्या TFS वाला से हुआ, वो TFS वाला उसका सब्जी उसी का हो रहा है, लेकिन IRCTC वाला एक दिन भी होने के बाद में उसको छोड़ दिया। TFS का छोड़ने के बाद भी ये कौन करके पता चल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो ये TFS और IRCTC के बीच में आप फंस कैसे गए? क्योंकि IRCTC आपको 6 साल से लगातार निगरानी कर रही थी,
टीएपीएस कंपनी के द्वारा आप काम कर रहे थे और आपका काम ठीक ठाक चल पड़ा था, लेकिन आज आपने सोचा कि हम इस घाटे से निकलेंगे और उस घाटे में डूबते चले गए और डूबते डूबते आप एक ठगी के शिकारी हो गए। इसमें जब तक ट्रैवल फूड सर्विसेज सब ठीक ठाक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ट्रैवल फूड सर्विसेज जब आईआरसीटीसी के एग्रीमेंट से एग्जिट होना चाहता था, तब ये प्रॉब्लम इश्यू रेज हुआ। फिर भी हमने कोशिश किया है कि उसको, इसके लिए जिम्मेवार कौन था? आईआरसीटीसी को जिम्मेवार मानते हैं या रेल मिनिस्ट्री को? रेल मिनिस्ट्री है, रेलवे बोर्ड है, आईआरसीटीसी है, ट्रैवल फूड सर्विसेज है। बने रहिए सड़क से लेकर संसद की हर खबर के लिए सलाम भारत में।